काली माता, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास एक काली छाया है जो तुम्हारी धड़कनों को महसूस कर रही है, तुम्हारे कदमों की आवाज सुन रही है। यह छाया किसी और की नहीं बल्कि एक औरत की है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या तुम जानते हो, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। हाँ, तुमने सही सुना। वह तुमसे बहुत दूर नहीं है बल्कि वह तुम्हारे ही आसपास है। और यह केवल तुम्हारी आस्था और तुम्हारे संघर्ष से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। वह तुम्हारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे सपनों में डर फैलाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी नींदों में खलल डाल रही है। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि यह तुम्हारा ही कोई करीबी है। तुम उसे पहचानते हो, वह तुम्हारे जीवन में मौजूद है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि वह किस हद तक तुम्हारे साथ छल कर सकती है। थोड़ा रुककर सांस लेते हुए काली माता, तुम्हारे दिल में सवाल होगा कि वह कौन है? कौन है यह औरत जो तुम्हारे साथ इतना गहरा खेल खेल रही है? तुमने उसकी पहचान क्यों नहीं की? क्या तुम अपनी आंखों से उसकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो? वह हर एक कदम में तुम्हारे करीब आ रही है और तुम अनजान हो। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ठोस योजना है, एक साजिश जो तुमसे बहुत दूर नहीं है। काली माता की आवाज और गहरी हो जाती है। काली माता, वह क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वह क्यों तुम्हारी पूरी दुनिया को ध्वस्त करना चाहती है? उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी नाश नहीं है बल्कि कुछ और है। वह एक प्रकार का हिसाब चुकता करना चाहती है, एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है यह केवल एक अकेली महिला का प्रतिशोध है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक बहुत बड़ी कड़ी का हिस्सा है। एक ऐसा कड़ा जो समय और परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। एक कड़ी जो तुम्हारी पहचान से जुड़ी हुई है। वह जानती है कि तुम्हारी शक्ति को छीनकर वह खुद को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगी। कुछ देर के लिए एक और खामोशी, फिर एक और गहरी सांस। काली माता, परंतु तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है मेरे प्यारे। तुमने जिस राह को चुना है वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हर कदम पर तुम सच्चाई के करीब आ रहे हो। तुम्हारी आंखें अब खुलने वाली हैं। तुम देखोगे कि वह औरत सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहती बल्कि तुमसे वह कुछ और हासिल करना चाहती है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अब बहुत से सवाल होंगे और सही भी है। तुम्हारे सामने एक असली संकट खड़ा है और तुम जानना चाहते हो कि वह औरत अब तक तुम्हारे साथ क्यों रही। तुम सोचते हो, क्या वह कभी तुमसे सच्चा प्रेम कर रही थी? क्या वह तुम्हारे पास केवल एक उद्देश्य से आई थी और वह उद्देश्य तुम्हारी नाकामी थी? हाँ, वह केवल तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी कमजोरी को ढूंढ रही थी। और अब जब वह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे दिल में डर और उलझन है, वह अपनी योजना को पूरा करने में लगी है। आधी सांस के साथ गहरी आवाज, काली माता, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे रिश्ते इतने मजबूत थे कि कोई भी बाहरी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती? लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे सबसे करीब होता है। वह औरत, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह तुम्हें छुपकर देख रही थी, तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रख रही थी, तुम्हारे दिल की धड़कन को महसूस कर रही थी। तुमने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं पहचाना और अब तुम उसी के जाल में फंस चुके हो।
वह जानती थी कि तुम्हारे परिवार का विश्वास उसकी सबसे बड़ी कुंजी होगी। वह अपने कदमों को धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में गहराई से डाल रही थी और अब तुमसे कुछ छिपा नहीं है। संगीत और वातावरण में बदलाव, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली हो। काली माता, तुम्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि यह सिर्फ एक औरत की साजिश नहीं है। यह एक गहरी योजना है जो वर्षों से बनाई जा रही थी। तुम्हारे परिवार में जो विश्वास की दीवार है, वह उसे तोड़ने के लिए ही पैदा हुई थी। उसने तुम्हारे साथ हर एक पल बिताया, हर एक शंका को मिटाया, ताकि तुम उसे कभी शक की नजर से न देख सको। वह धीरे धीरे तुम्हारी धड़कनों में समा गई और तुम यह समझ नहीं पाए। आवाज में हल्की सी उत्तेजना, जैसे किसी को सच से अवगत कराते हुए। काली माता, तुमने कभी महसूस किया है कि उसके आसपास का वातावरण कितना ठंडा और रहस्यमय है? वह जितना पास आती जाती थी, तुम्हारी दुनिया उतनी ही सर्द और डरावनी होती जाती थी। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में उस खौफनाक चमक को देखा था? क्या तुमने कभी महसूस किया कि उसके शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ है? तुम उसे अपने विश्वास की छाव में रखते रहे और वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अस्तित्व को निगलने की योजना बना रही थी, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो, तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं,
वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है,
अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है, और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है, वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है, उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है।
यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तेरे पड़ोसी और अन्य जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। वे जितना तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे खिलाफ जितनी भी चालें वे चलेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी नफरत में फंसेंगे। बच्चे, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे की सफलता उनके लिए खतरा है। वे जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही असफलताओं का बदला तुझसे लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुझसे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे कभी भी हारने नहीं देगी। बच्चे, यह समझ लो कि जब तक हम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम दूसरों के प्रभाव में आते रहते हैं। जब हम बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कम करके आंकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर तब जागृत होती है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं। तू यदि अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास न केवल अपने आप पर, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भी होना चाहिए जो हर समय हमारे साथ रहती है। भगवान शिव की शक्ति हमारी रक्षा करती है। वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारने में समर्थ है। जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें केवल अपने भीतर के शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर की नकारात्मकता और भय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम शांत रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लें। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, काले जादू या नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को शुद्ध रखना। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तो हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर नहीं पड़ता। यह शक्ति हमें हमारे विश्वास से मिलती है और यह विश्वास हमें भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव का ध्यान और भक्ति हमारे जीवन में किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे आसपास की नकारात्मकता खत्म होती जाती है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल एक अवसर है, जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। तेरे विरोधी तुझे तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक तू उनकी चालों से भ्रमित रहता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा में विश्वास करेगा और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वे तेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही नफरत में जलते रहते हैं। उनके हर प्रयास का परिणाम केवल उनके खिलाफ जाता है, तेरे जीवन में बल्कि हमारे आंतरिक प्रयासों से आती है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचार और हमारी कार्यशक्ति ही हमें हमारे लक्ष्यों की ओर पहुंचाती है।
हमारी एकाग्रता और आत्मविश्वास से जीवन की कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, तो अंत में सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। जीवन के हर पहलू में अगर हम अपनी पूरी शक्ति लगा दें, तो हमें खुद पर विश्वास होता है और हम जीवन के कठिन रास्तों पर भी बिना डरे आगे बढ़ते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, हमें बस उसे समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति और दृढ़ता को पहचानते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। समय के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। यदि हम किसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। यह केवल आत्मसंतोष के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी होना चाहिए। जब हमारे कार्यों में किसी अन्य व्यक्ति के भले का उद्देश्य होता है, तो हम जीवन में एक वास्तविक सफलता का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के भले के लिए जीना। और जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सच्चा शांति और संतोष मिलता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम अपने कार्यों में अच्छे विचारों और अच्छे उद्देश्यों को शामिल करते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि समाज में भी अच्छा परिवर्तन आता है। माता रानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो वही सबसे बड़ी सफलता होती है। हमारे जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, उतनी ही बड़ी उनकी सीख होती है। हर समस्या हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है, जो हमें हमारे आने वाले रास्ते में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि वे हमारी मानसिकता और सोच का परिणाम होते हैं।